वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़हीना तस्नीम और आज हम ऑल्टरनेटिव इंग्लिश करने वाले हैं एंड आज हम पोएम वाला सेक्शन में से चैप्टर 1 करने वाले हैं, दैट इज़ ओzymandias ऑफ इजिप्ट। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। आई मतलब द पोइट। पोइट कह रहे हैं कि मैं मिला एक ट्रेवलर से फ्रॉम एन एंटिक लैंड। एंटिक मतलब है वेरी ओल्ड एंशियंट, ठीक है। तो पोइट कहते हैं कि मैं एक ट्रेवलर से मिला जो कि एक वेरी ओल्ड या फिर एंशियंट लैंड से था, ठीक है। हु सेड, उसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। तो उसने क्या कहा कि दो बड़े बड़े ट्रंकलेस लेग्स। ट्रंकलेस लेग्स मतलब जिसका अपर बॉडी नहीं है, जिस चीज़ का अपर बॉडी नहीं है, तो बिना अपर बॉडी के लेग्स, ओके, ऑफ स्टोन्स। किस चीज़ के बने हुए थे वो स्टोन्स के बने हुए थे। स्टैंड इन दैट डेजर्ट, उस डेजर्ट में स्टैंड मतलब खड़ा था, उस डेजर्ट में वो ट्रंकलेस दो ट्रंकलेस लेग्स खड़े थे, ठीक है। नियर देम, उनके पास, ऑन द सैंड, सैंड में, हाफ संक अ शटर्ड वेसेज लाइज हुज फ्रोन। तो हाफ संक का शटर्ड वेसेज, शटर्ड का मतलब है ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। विसेज का मतलब है अ पर्सन्स फेस, ठीक है। हाफ संक मतलब आधा डूबा हुआ, बिखरा हुआ फेस, ठीक है, पड़ा हुआ था, लाई क्या हुआ था, कहाँ पे, सेंड में, ठीक है। हुज फ्रोन, फ्रोन मतलब है अ सीरियस फेशियल एक्सप्रेशन दैट शोज एंगर और डिस्प्लेजर, ठीक है। एंड रिंकल्ड लिप्स, और उनके जो लिप्स थे वो रिंकल थे। रिंकल मतलब हैविंग स्मॉल लाइंस बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, तो उनके लिप्स में रिंकल्स था, स्मॉल लाइंस था, ठीक है, आ गया था। एंड स्नीर का मतलब है टू स्माइल और लाफ विथ फेशियल कॉन्टोर्शन दैट एक्सप्रेसेस स्कॉर्न और कंटेम्प्ट, ठीक है। ऑफ कोल्ड कमांड, इस लाइन पे कोल्ड का मतलब है विदाउट फीलिंग्स फॉर अदर्स और कमांड का मतलब है कंट्रोल एंड डोमिनेशन, ठीक है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पेशेंट रेड, इस लाइन का मतलब है कि जो स्कल्प्टर था जिसने इस स्टैचू को या ये जो बनाया था उसने अच्छे से उस किंग को, ये एक किंग के बारे में है, ठीक है, तो किंग को अच्छे से पढ़ा, उसको अच्छे से समझा और उसके हर एक एक्सप्रेशन को, फेशियल फीचर को उस जो उसने बनाया है, स्कल्पचर बनाया, उस पर अच्छे से उसको दर्शाया है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो स्कल्प्टर था उसने इतने पेशेंस के साथ उसको अच्छे से पढ़ा, फिर वो एक इतना अच्छा आर्ट बना पाया, ठीक है, जिसमें हर एक एक्सप्रेशन इंक्लूड किया है, हर एक फीचर, फेशियल फीचर इंक्लूड हुआ है, ओके। विच येट सर्वाइव स्टेम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, तो वो जो आर्ट है, जो स्कल्पचर का मेहनत है, उसने जो बनाया वो अभी तक सर्वाइव किया है। स्टेम्प्ड मतलब इम्प्रेस्ड अ पैटर्न और मार्क ऑन अ सरफेस और ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो स्टेम्प्ड है, वो सर्वाइव किया है अभी तक, और वो स्टेम्प्ड है ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, ये जो लाइफलेस थिंग्स पड़ा हुआ है उस पर स्टेम्प्ड किया हुआ है और अभी तक सर्वाइव किया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों लाइन से हम समझ सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उस स्कल्पचर ने किंग को पढ़ा है, किंग को समझा है, और उसके बाद उसने वो बनाया है कि अभी कोई भी जो पीपल है, एनी पीपल कैन नो द नेचर ऑफ द किंग बाय लुकिंग एट दैट आर्ट फॉर्म। तो अभी नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। तो द हैंड दैट मॉक्ड देम, ये हैंड किसका हैंड के बारे में बात किया जा रहा है, स्कल्पचर के, ठीक है। दैट मॉक्ड का मतलब है नॉट रियल बट इंटेंडेड टू लुक और सीन रियल, ठीक है। मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, ठीक है। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और पेडेस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर एक स्टेचू खड़ा होता है, ठीक है, तो उस पर क्या लिखा हुआ था, एंड ऑन द स्टेचू दीज वर्ड्स अपीयर, मतलब ये वर्ड्स लिखे गए थे, ठीक है, लिखा हुआ था, माई नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम है ओzymandias और मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड एस्पायर, तो वो कहते हैं कि देखो मेरे वर्क्स को कितने माइटी है, एंड एस्पायर का मतलब है द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप, ठीक है। Nothing beside remains round the decay of the colossal wreck, boundless and bare. Colossal मतलब है extreme, large और great, और wreck का मतलब है to destroy or badly damage something. Of that colossal wreck मतलब इतने बड़े great और large चीज़ का जो badly damage हुआ है, boundless and bare, that lone and level sand stretch far away. तो अभी वो जगह दूर दूर तक देखा जाए तो सिर्फ सैंड से बड़ा हुआ है। ये जो ओzymandias का घमंड था कि वो किंग ऑफ किंग्स है, वो सब तो ख़त्म हो गया, उसका पावर सब कुछ टाइम के साथ चला गया। सो
ये टाइम के साथ ख़त्म हो गया, लेकिन जो स्कल्पचर का आर्ट था, उसका मेहनत था, उसका वर्क था, वो आज भी ज़िंदा है और आज भी हमें पता चलता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोएम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आई नो मेरे से कुछ गलतियाँ हुए होंगे, सो अगर गलतियाँ हुए होंगे आप मुझे बोल सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।